बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कैडेट्स, आई होप कि आप लोग थ्योरम्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करना है, थ्योरम 12.1.5 विच इज़ द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12.1.4। अगर आपको 12.1.4 थ्योरम आता है तभी आप लोग आज वाले थ्योरम को अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि ये उसका कन्वर्स है। जैसे हम लोगों ने सेकंड थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ किया था, सिमिलरली आज सेम हम लोगों ने 5 थ्योरम में 4 वाले थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ करना है। ये आपके पास था 12.1.4। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। आपने प्रूफ करना था कि कोई एक पॉइंट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के ऊपर। ठीक है, ये हमें गिवन था कि वो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के ऊपर है वो पॉइंट। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, हमने ये प्रूफ करना था कि वो इसकी आर्म से इक्वल फासले पे है। ये हमें 12.4 जो 12.1.4 थ्योरम गिवन था, जो हमने कल प्रूफ किया था। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। आज हमने जो थ्योरम प्रूफ करना है वो कुछ इस तरह से है। 12.1.5 इसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या है? एनी पॉइंट P इनसाइड एन एंगल। आपके पास कोई पॉइंट P है कैडेट्स, वो इनसाइड एन एंगल। अब हमें मुझे ये गिवन है कि एक पॉइंट है जो एंगल के अंदर लाई कर रहा है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, और उसकी आर्म से इक्वल फासले पे है, ये भी मुझे गिवन है। इज़ ऑन बाई सेक्टर ऑफ इट, इज़ के बाद जो लिखा है वो मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ अब मुझे क्या करना है कि वो उसके बाई सेक्टर पे है, ये मुझे प्रूफ करना है। हालांकि पहले वाले थ्योरम की अभी स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई है, उसमें ये गिवन था कि वो जो पॉइंट है वो उसके बाई सेक्टर ऑफ एन एंगल के ऊपर लाई कर है। अभी हमने क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है, बिल्कुल उसी तरह जो आप जिस तरह से एंगल ड्रॉ करते हो। उसने कहा है एक आर्म्स है आपके पास, पहली आर्म है और ये दूसरी आर्म है। ज्वाइंट पॉइंट को मैंने O का नाम दे दिया, इसको आप किसी भी A का नेम दे दें और इसको आप किसी भी B का नेम दे दें। B एंड A, ये मैंने दो नेम्स दे दिए। ठीक है, अब उसने कहा है कि एनी पॉइंट P इनसाइड एन एंगल, वो एंगल के अंदर लाई कर रहा है, तो वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। वो ये पॉइंट मैं लाइट कर लेती हूँ। ठीक है, या आप इधर करके भी वो पॉइंट लाइट कर सकते हैं, यहाँ पे करके। ठीक है, उसने कहा ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है इस आर्म से भी, इस आर्म से भी। तो जब मैं इसको मिलाऊंगी, इसका मतलब है इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये सीधा इस पॉइंट से मिलते हैं। ठीक है, कॉमन इनसाइड द एंगल वो पॉइंट हो तो वो तभी मिलता है जब मैं A O B पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और O A पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो वो इस पॉइंट P से मैच हो गए, यहाँ P से मिल गए। अब आपके पास क्या हमें मिला है कि P से R तक का डिस्टेंस, इसको किसी भी R का नेम दे देती हूँ, इसको किसी भी Q का नेम दे देती हूँ। ठीक है, P से R तक का डिस्टेंस और P से Q तक का डिस्टेंस आपके पास सेम है, ये उसने मुझे ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, और ये डिस्टेंस तभी सेम आ सकता है जब आप इस सेंटर में पॉइंट है ना, एंगल के बिल्कुल इनसाइड उसने कहा है पॉइंट है आपके पास, तो आप इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये उसके साथ मैच करता है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से, और ये भी 90 डिग्री का। आप इधर भी एंगल बना सकते हैं, इधर भी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल उसने कहा है ये साइड इस साइड के इक्वल है, मतलब P पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम इट्स आर्म। आर्म के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेके हम प्रूफ कर दे तो वो इसका मतलब होता है पूरी आर्म से इक्वल फासले पे है। P से Q तक का डिस्टेंस P से R तक के डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये मुझे गिवन है। अब मुझे गिवन क्या क्या है, अब मुझे गिवन है एक पॉइंट है इनसाइड एन एंगल AOB, जो रे के ऊपर नेम्स लिखे हैं हमने उनको लेना है। इनसाइड एन एंगल ऑफ एंगल AOB के अंदर आपके पास एक पॉइंट P गिवन था, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, ओके कैडेट्स, हमारे पास गिवन क्या था, जो गिवन था वो मैंने सब कुछ लिख दिया। एक पॉइंट इनसाइड एन एंगल AOB के अंदर एक पॉइंट गिवन था, वो मैंने लिख दिया। किस तरह से गिवन है, सच दैट उसने कहा था P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, मतलब आर्म के ऊपर कोई भी पॉइंट ले ले वो उससे इक्वल फासले पे होगा। PR कॉन्ग्रुएंट है PQ के, मैंने लिख दिया PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर इस तरह से वो कॉन्ग्रुएंट है पॉइंट्स के PQ आपके पास परपेंडिकुलर है OB के ऊपर और PR परपेंडिकुलर है आपके पास OA के ऊपर, साथ में मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, मतलब इन दोनों का एंगल जो है वो सेम है। अब मुझे टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में मुझे लिखना है कि इज ऑन बाई सेक्टर ऑफ इट, कि वो पॉइंट P जो है वो इसके बाई सेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट P है, अगर मैं यहाँ से एक बाई सेक्टर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट P इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। ये बाइसेक्टर कब होता है, जब उसके सेंटर में से गुजरे और एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अगर मैं ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल रहूँ कि इतना एंगल और इतना एंगल सेम है, मतलब मेरे पास एंगल जो है
POQ एंगल POR के इक्वल है तो मैं ये सक्सेसफुल रहूँगी प्रूफ करने में कि ये दोनों, ये जो पॉइंट है इसके बाइसेक्टर पे लाई कर है। अभी मुझे ये एंगल उसने बताया नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे राइट बाइसेक्टर पॉइंट को राइट बाइसेक्टर के ऊपर प्रूफ करने के लिए प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल्स हैं दोनों, ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर ही है जो एंगल, किसी भी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो प्रूफ में मैं लिख देती हूँ पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, एंगल AOB। याद रहे ये पूरी रे वाला एंगल लेना है हमने, AOB, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में अब मैंने क्या काम किया है, कंस्ट्रक्शन में मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट पॉइंट को मिलाया है O के साथ, ठीक है। अभी जो मैंने डॉटेड लाइन के साथ जो हमने शो किया होता है वो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो मैंने जस्ट इतना काम किया है कि P को O के साथ मैंने मिलाया। अभी आपके पास सामने ज्वाइन P to O, मैंने P को O के साथ मिलाया। अब मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन चुकी हैं, POQ और POR। अगर मैं POQ का एंगल POR के एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब है ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे एंगल्स, और इक्वल एंगल्स तभी होते हैं जब कोई भी पॉइंट उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा हो और उसके सेंटर से एक बाइसेक्टर गुजर रहा हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। फिगर एक बार दोबारा हम यहाँ बना लेते हैं। उसने कहा था आपके पास कोई भी एक एंगल है, ताकि हमें बार बार पेज टर्न ना करना पड़े। एक एंगल है, ठीक है, इसको AOB का नेम दे दिया, ये एंगल AOB है। उसने कहा इसके सेंटर में कोई एक पॉइंट है, बिल्कुल इसके सेंटर में है एक पॉइंट, ठीक है। अब उस पॉइंट का फासला इससे और इससे बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब है जब मैंने इनको मैच किया तो ये 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। एग्जैक्ट ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आता है, जब इसको मैच करो तो ये इस लाइन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर आता है। तो इसका और इसका जो डिग्री मेजरमेंट बनती है वो 90 डिग्री की बनती है, परपेंडिकुलर है। इसको मैंने P का नेम दे दिया, इसको Q का, और इसको R का नेम। P से Q जो है फासला P से R के कॉन्ग्रेंट है। सिमिलरली PQ इस तरह है कि वो परपेंडिकुलर है OB के ऊपर, और PR मेरे पास इस तरह है वो AOA के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में P को O से ज्वाइन कर दिया, मतलब ये कॉमन साइड है इसकी। इन दोनों दो ट्रायंगल्स बनाने के लिए मैंने ज्वाइन किया। अब POQ आपके पास एक ट्रायंगल बन गई और दूसरी ट्रायंगल आपके पास बनी है PRO। O को हमेशा सेंटर में रखते हैं जिस एंगल को प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान 1-1 कोरिस्पोंडेंस चेक करनी है। जैसे हमने बिल्कुल पीछे वाला प्रूफ किया था, बिल्कुल वैसे ही हम ये वाला प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम चेक करते हैं इन ट्रायंगल POQ, इनकी कोरिस्पोंडेंस चेक करनी है ट्रायंगल POR से, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल चेक ली। अगर मैं इसकी कोई भी दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दूं, क्योंकि इसमें एक ही एंगल गिवन है ये वाला 90 डिग्री का, तो इसका मतलब है अब मुझे दो साइड्स लेनी पड़ेंगी साथ में, ठीक है। आपने इस चीज़ को क्लियर करना है। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें मुझे दो एंगल्स, ये वाला एंगल गिवन था कि ये उसके बाइसेक्टर में से गुजरा है, इसका मतलब था मुझे पता था ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अभी मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि पॉइंट उसके बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। बाइसेक्टर पे पॉइंट तभी लाई करता है जब वो बाइसेक्टर के ऊपर से गुजरे और वो बाइसेक्टर उसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले आप क्या प्रूफ कर सकते हैं, एंगल PQO। एंगल, ये देखो, जिसका एंगल लेना होता है उसको हमेशा सेंटर में लिखते हैं। PQ एंगल है तो Q को सेंटर में लिखूंगी, O ये कॉन्ग्रेंट है PRO के, क्योंकि इसका एंगल भी 90 डिग्री है, इसका एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये राइट एंगल है तो आप यहाँ पे लिख दें एंगल PQ, ये एंगल को शो करने का तरीका है। PQO कॉन्ग्रेंट है एंगल PRO। इसका मतलब है Q पे भी जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है, R पे भी जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है, वो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको गिवन है कि ये राइट एंगल है, तो आप इसकी स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, गिवन राइट एंगल है। राइट एंगल गिवन किस तरह से था, क्योंकि उसने कहा था P का फासला जो है उसकी आर्म से बिल्कुल इक्वल है, और वो तभी हो सकता है जब ये परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब है ये मुझे गिवन था, ठीक है। तो उसके बाद हम साइड लेंगे। अब एंगल तो हो गया, साइड आपके पास कौन सी है, PO साइड, जिसको मैंने ज्वाइन किया था, ये कॉमन है। तो हम बेसिकली सबसे मेन जो साइड लेते होते हैं वो कॉमन वाली लेते होते हैं। तो इसका मतलब है इस ट्रायंगल की साइड भी PO है, इस ट्रायंगल की साइड भी PO है, तो इसका मतलब है PO कॉन्ग्रेंट है PO के, और यहाँ आप क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, ये उनकी कॉमन है। हमने कंस्ट्रक्शन में ये काम किया है,
हम कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है तो हम बेसिकली इधर कॉमन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ और गिवन थी, वो ये गिवन थी कि पॉइंट पी का डिस्टेंस उसकी आर्म से, दोनों आर्म से इक्वल है। मतलब आर्म के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया तो पी से क्यू का डिस्टेंस ये पी है, पी से क्यू का डिस्टेंस और पी से आर का डिस्टेंस आपके पास क्या है, इक्वल। ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो पी से क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, ठीक है। ये मुझे गिवन था तो मैंने इसके आगे गिवन लिख दिया। अब देखें, दो साइड्स और एक एंगल को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब है एंगल साइड साइड, आप कहते हैं कि ये एंगल साइड साइड एंगल जो है, यहाँ साइड एंगल साइड, ये वो पोस्टुलेट प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसके थ्रू हम ट्रायंगल की कोई भी दो चीज़ें जो इक्वल प्रूफ हो जाए तो हम उसको कहते हैं पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ आर के, ठीक है। ये ट्रायंगल पी ओ क्यू जो है वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ आर के। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ क्या करना है कैडेट्स, हमने एस पोस्टुलेट नहीं लिखना। आप देखें ये ट्रायंगल आपके पास 90 डिग्री का एक एंगल इसमें बन रहा है, तो ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें आपके पास दो चीज़ें बनती हैं। एक तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली ये चीज़, ये आपके पास क्या है, हाइपोटीनियस। 90 डिग्री का एंगल और उसके ऑपोजिट साइड है हाइपोटीनियस। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, उसके ऑपोजिट साइड पे आपके पास क्या है, हाइपोटीनियस। तो इसका मतलब है इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एक साइड और एक एंगल, ठीक है। तो इसको आप एच लिखेंगे, एच, ठीक है, एच एस पोस्टुलेट corresponds to एच एस, मतलब हाइपोटीनियस। इस एच जो है ये मैंने किसकी जगह पे लिखा है, एक साइड और एक एंगल की जगह। ये मैंने आपको यहाँ पे स्पेशली लिख के बता दिया, ठीक है। साइड और एक एंगल, कैसे, ये एक साइड और ये एक एंगल, ये किस में कंसिडर हो रहा है, हाइपोटीनियस में, और ये भी उसके ऑपोजिट है, तो इसकी जगह पे हमने एच लिख दिया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम हाइपोटीनियस और एंगल को करके और इस तरह से एच एस पोस्टुलेट लिखते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग टू एच एस पोस्टुलेट। सो अब आप क्या कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग, आपने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। दो कोरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, उसकी दो साइड्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, उसके एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, ठीक है। तो इसका मतलब है दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट सिर्फ और सिर्फ तब होती हैं जब उसकी तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो, और एक ट्रायंगल पी ओ क्यू की तीनों एंगल्स दूसरी ट्रायंगल पी ओ आर के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो। इसका मतलब है तीनों एंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक एंगल तो गिवन था 90 डिग्री, इसका मतलब है पी ओ क्यू का एंगल पी ओ आर के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हेंस एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ आर के। ये मैंने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, बिकॉज कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये मैंने यहाँ रीज़न लिख भी दिया है क्यों हमने इनको कॉन्ग्रुएंट लिखा है, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी और उसके सारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसलिए ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो अब हमने प्रूव कर दिया कि जो पॉइंट पी है ये दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब है कि एक एंगल था आपके पास और उसके बाइसेक्टर इस तरह से गुजर रहा है कि उसने उसको दो इक्वल पार्ट में से इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और वो पॉइंट पी जो था वो बिल्कुल इसके इनसाइड सेंटर में था। तो इसका मतलब है वो पॉइंट पी जो है उसका यहाँ से फासला सेम तभी हो सकता है जब वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा हो, वो राइट बाइसेक्टर बिल्कुल उसके सेंटर में से गुजरता है और उसने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये मैंने प्रूफ कर दिया। सो P इज़ ओन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो जो पॉइंट P था ये आपके पास एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर है, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थ्योरम 4 और थ्योरम 5 बिल्कुल सेम नहीं कह सकती, इसका कन्वर्स था आपके पास, ठीक है। आपको अगर थ्योरम 4 आता है तो आप थ्योरम 5 को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कैडेट्स आपका जब ग्रुप एक्टिव होता है तो आप मुझसे ज़रूर क्लियर किया करें अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।